नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में 17 अप्रैल और 18 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो ऐड किए हैं। एंड कल मैंने 17 अप्रैल की वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज उसके इतने फैक्ट नहीं बन रहे थे। तो आज की करंट अफेयर्स में मैंने 17 अप्रैल का करंट अफेयर्स ऐड किया एंड इनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके बन सकते हैं, स्टैटिक एडिशनल पार्ट बन सकता है इनका, वो सभी ऐड किया। तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज तक वीडियो में बने रहें ताकि इस वीडियो का आपको एग्जाम में मिले। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है जिसमें ब्लड का थक्का नहीं बन पाता। कहने का मतलब है, यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है और उसके चोट लग जाती है तो उसका रक्त बहता रहेगा, उसमें ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। तो ये हीमोफीलिया रोग आपको याद रखना है, जो कि 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में बता दूं मैं, यह दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव डिसऑर्डर्स, अनुवांशिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्राविल के जन्मदिन को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस बार इसका 30वां संस्करण है, यानी ये 30वीं बार ये मनाया जा रहा है इस बार 2020 में। तो 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे आपको याद रखना है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020 का थीम क्या था? गेट प्लस इन्वोलेड इसकी थीम थी। ये थीम विरासत में मिले रक्तस्राव विकारों की सूचना का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है और जिसमें दुनिया भर में हर जगह संभव देखभाल मिल सके। एंड वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना 1963 में हुई थी। हीमोफीलिया के विश्व संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। तो हीमोफीलिया के विश्व संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी मिलती है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, किस देश ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी? एंड इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी। अमेरिका का कहना है कि WHO के संस्थापक है या फिर WHO के द्वारा जो भी रिपोर्ट मिल रही है वो थोड़ी गलत है, इसलिए अमेरिका ने WHO की फंडिंग पर रोक लगाई है। तो यहाँ पे बात हुई है WHO की। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एंड WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO की कुल फंडिंग का 15% अकेले अमेरिका देता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटल साइंस यानी CENS द्वारा पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए कौन सा सेंसर विकसित किया गया? तो इसका आंसर है कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल सॉलिड स्टेट सेंसर। तो कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल सॉलिड स्टेट सेंसर जो कि विकसित किया गया CENS द्वारा। एंड पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए इसको विकसित किया गया। या अपनी बात करते हैं सॉलिड स्टेट सेंसर एंड पोर्टेबल डिवाइस की, जो दूर दराज के क्षेत्रों में पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने में मददगार साबित होगा। एंड यह कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर सीसा, पारा, कैडमियम यानी CD, पारा मीन्स Hg एंड सीसा Pb जैसे भारी धातु आयनों के मौजूद होने की जानकारी देगा, जो जीव प्राणियों के लिए गंभीर संभावित खतरे पैदा करते हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों जो मेटल्स हैं, कैडमियम, पारा, सीसा, ये तीनों इतनी पशुओं या जानवरों के लिए खतरा पैदा करती है। इसके कारण ही सॉलिड स्टेट सेंसर एंड पोर्टेबल डिवाइस का निर्माण किया गया। सीसा, पारा और कैडमियम आसानी से शरीर में जमा हो सकते हैं तथा जिसे किसी भी रासायनिक या जैविक प्रक्रिया द्वारा डिटॉक्साइड तत्वों का असर कम करना नहीं किया जा सकता, यानी डिटॉक्साइड नहीं किया जा सकता, और इसीलिए यह प्राणियों के लिए गंभीर संभावित खतरे पैदा करता है। इसके बारे में आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। एंड फोर्थ क्वेश्चन, चीन में होने वाले हांगझाऊ 2012 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या था, क्या होगा? यानी फेई 2020 में होने वाले जांगजोऊ में एशियन खेलों का शुभंकर होगा। चौथे एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाना है, जिसमें कुल 22 खेल आयोजित किए जाएंगे। इस बार ताइक्वांडो और पैरा केनोइंग को पहली बार इन खेल में शामिल किया जा रहा है।
शुभंकर खेलों में एथलीटों से दर्शकों तक हर किसी को खुशी एंड सांस्कृतिक विविधता का संदेश देने में मदद करता है। तो आपको याद रखना है भी 2022 में एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा, इसका आंसर होगा जांगजोऊ में। एंड इसका शुभंकर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका शुभंकर था फेई फेई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे इसके बारे में जानकारी दी गई है फेई फेई के बारे में। इस शुभंकर के पहले फेई का अर्थ होता है उड़ते हुए पक्षी, मानव समाज की समावेशिता एंड सम्मान का प्रतीक है, जबकि दूसरे फेई का अर्थ है अपनी कमजोरी पर काबू पाने के साथ एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाता है एंड दर्शाना। शुभंकर फेई फेई लियांगजाऊ संस्कृति के देवीय पक्षी से प्रेरित है। यह शुभंकर जांगजोऊ की विरासत और तकनीकी नवाचार के उसके प्रयासों का संगम है, जो मानवता और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व को दर्शाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि जानकारी मैंने इसमें दी है। एंड 5 क्वेश्चन इस वीडियो का है। अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF के अध्यक्ष थॉमस अंजान ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार एंड डोपिंग उल्लंघन के आरोपों के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया। यह अब कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में संस्था का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो अमेरिकी उर्सुला पापंड्रिया जो कि IWF के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। किन्होंने पहले कौन थे थॉमस अंजान। इन पर आरोप लगाया था वाडा ने, तो उससे दुखी होकर इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो अब इनके स्थान पे कौन आए हैं, इनके स्थान पे उर्सुला पानपरडिया, नाम पता नहीं कैसे कैसे हैं उर्सुला पानपरडिया, ठीक है, इसको याद रखना है। थॉमस अंजान 1976 से 2000 तक अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के महासचिव थे एंड 2000 से 2020 तक IWF के अध्यक्ष पद पर थे। IWF के कार्यकारी बोर्ड में वेट लिफ्टिंग में 43 इयर्स तक सेवा देने वाले थॉमस अंजान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। तो किसने इस्तीफा दिया था IWF के अध्यक्ष के रूप में, किसने पहले कौन थे, थॉमस अंजान, जिन्होंने इन पे आरोप लगाया था। आरोप के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो कि स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पे बात हुई है अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ की, तो उसका मुख्यालय है बुडापेस्ट हंगरी में। एंड अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ की स्थापना 1905 में हुई थी, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंड 6th क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का कितना अनुमान लगाया, कितनी परसेंटेज रह सकती है, तो आपको आंसर देना है 1.9%। तो कोरोना वायरस के कारण IMF ने 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 1.9% रहने का अनुमान लगाया। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी एंड HQ कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है। एंड चेयरपर्सन कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, जो कि प्रेजेंट में नियुक्त हुई। एंड 7th क्वेश्चन इस वीडियो का, किस कंपनी ने $2.8 बिलियन में US से आधारित एलेरीज कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया, तो इसका आंसर है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है। फ्रेंड्स, हिंडाल्को एक कंपनी है, इसने 2.8 बिलियन में US से आधारित एलेरीज कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया है, जो कि एक आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है। एंड इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में, इसको याद रखना है। नेक्स्ट एंड 8th क्वेश्चन है इस वीडियो का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोविड-19 के खिलाफ कौन सी बीमारी की दवा को मंजूरी दी है, तो इसका आंसर है रेमडेसिविर नामक दवाई को मंजूरी दी किसने, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रेमडेसिविर दवाई का उपयोग इबोला वायरस, जो कि चेचक में होता है ना, इबोला चेचक फ्रेंड्स, ये इबोला है ना, ये चेचक जो
छोटी माता होती है ना, उसका वायरस है। तो इसकी दवाई है ये रेमडेसिविर दवाई का उपयोग इबोला वायरस के लिए किया जा रहा था। अब इस दवाई का उपयोग कोविड-19 के लिए किया जा रहा है। इस दवाई से कुछ राहत मिल सकती है कोविड-19 के मरीजों को। तो यहाँ बात हुई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। तो इसका मुख्यालय है, इसकी स्थापना एंड ये पता होना चाहिए। तो ICMR की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। एंड मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। सेक्रेटरी जनरल कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन 9th क्वेश्चन, किस राज्य ने 8000 गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू की है? तो इसका आंसर है बिहार सरकार ने 8000 गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू की। इसका उद्देश्य विदेश से आए सीधे घर जाने वाले लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट करना। कोरोना वायरस संक्रमण की स्क्रीनिंग करने वाला बिहार देश का फर्स्ट राज्य बना है। बिहार की बात हुई है तो बिहार के बारे में आपको पता होना चाहिए। 22 मार्च 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। एंड CM यानी चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में? नीतीश कुमार जी। कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। एंड 10th क्वेश्चन इस वीडियो का, चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन मानव परीक्षण को लिए मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ने किया। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पे है। तो 2 वैक्सीन की खोज की है, 2 वैक्सीन को मानव परीक्षण, मानव पे यूज करके देखेंगे चीन वाले, तो मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ने किया था। एंड चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का फर्स्ट नंबर का देश है। एंड राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का। 11th नंबर का क्वेश्चन है, 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है अब्देलवहाब अस्सावी। अब्देलवहाब अस्सावी ने को अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, इनका नाम थोड़ा हार्ड है। अब्देलवहाब अस्सावी को 13वें इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एंड यह पुरस्कार अब्देलवहाब अस्सावी को उनके उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए मिला। इसके बारे में आपको याद रखना है। 13वां फिक्शन अवार्ड किसको मिला था? तो इनका नाम आपको याद रखना है, अब्देलवहाब अस्सावी को। एंड किसके कारण? अपने उपन्यास, इनका उपन्यास याद होना चाहिए आपको, द स्पार्टन कोड के लिए मिला था। नेक्स्ट एंड 12th क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में विश्व विरासत दिवस, मैंने आपको सुबह की वीडियो में हेरिटेज साइट पे एक वीडियो दी है, उसमें सब कुछ बताया है, जो कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट बताई है मैंने, जो 38 अपने इंडिया के स्थल है ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, वो सभी मैंने उसमें कवर किए। तो वो जिसने भी नहीं देखे वो देख ले। तो हाल ही में उसी का वर्ल्ड डे मनाया गया है, दिवस मनाया गया है, विश्व विरासत दिवस मनाया गया है 18 अप्रैल को। इस दिवस का उद्देश्य लोगों का ध्यान विश्व विरासत स्थलों की ओर आकर्षित करना एंड प्रति जागरूकता फैलाना तथा उनकी सुरक्षा व संरक्षण करना है। इसको मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई यूनेस्को की। तो विश्व विरासत दिवस 2020 की थीम पता होनी चाहिए, ग्रामीण परिदृश्य। 18 अप्रैल को बनाया गया विश्व विरासत दिवस है, उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए, उसकी थीम है ग्रामीण परिदृश्य। यूनेस्को की बात हुई तो यूनेस्को की आपको मैं बता देता हूँ। यूनेस्को का गठन हुआ था 4 नवंबर 1946 को। एंड यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। एंड यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले जी। नेक्स्ट एंड 13 क्वेश्चन इस वीडियो का, क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने तो रोहित शर्मा जी बने हैं। क्रिक किंगडम दुबई की क्रिकेट एकेडमी है। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर हैं। तो क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा जी को। एंड नेक्स्ट एंड 14th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने अपना 73वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 15 अप्रैल को। अप्रैल में 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया, मैंने आपको बताया था। 1 अप्रैल को उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस मनाया और 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया।
तो इसको आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, मुख्यमंत्री पता होना चाहिए, तो राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। एंड 15th क्वेश्चन इस वीडियो का, कोविड-19 महामारी के बीच किस देश में संसदीय चुनाव हुए हैं? तो कोविड-19 महामारी के बीच किस देश में संसदीय चुनाव हुए हैं? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया में। तो कोविड-19 के चलते हुए दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव कराए गए। तो यहाँ पे बात हुई है दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी है यानी कैपिटल ऑफ दक्षिण कोरिया सियोल, एंड प्राइम मिनिस्टर चुंग सी-क्यू एंड प्रेसिडेंट मून जे इन दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर चुंग से-क्यू एंड कैपिटल ऑफ सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन इस वीडियो का, किस राज्य सरकार ने राज्य में औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी? तो इसका आंसर है बिहार सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। कैपिटल ऑफ बिहार पटना, सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी, एंड गवर्नर ऑफ बिहार फागू चौहान जी। एंड 17th क्वेश्चन इस वीडियो का, एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को किस बैंक ने बंद किया? तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद कर दिया। एंड एसबीआई की फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर एसबीआई का मुंबई में है, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन इसकी इंपॉर्टेंट, द बैंकर ऑफ एनर्जी एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन इसकी टैगलाइन है। प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन रजनीश कुमार, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। एंड 18th क्वेश्चन है इस वीडियो का, हेल्थ अलर्ट नाम से कोविड-19 के लिए फेसबुक मैसेंजर पर इंटरैक्टिव सेवा किसने शुरू की? इंटरैक्टिव सेवा किसने की? WHO ने शुरू की है कोविड-19 के कारण फेसबुक मैसेंजर पर, जो कि WHO ने की। यहाँ पे बात WHO की हुई है, तो WHO की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, स्थापना पता होनी चाहिए, हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 अप्रैल 1948, चेयरपर्सन टेड्रोस एडनोम, एंड हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और 19th नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी एयरलाइन अपने यात्रियों के लिए ऑन साइट रैपिड कोविड-19 परीक्षण करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी बनी? तो इसका आंसर है अमीरात। तो अमीरात की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अमीरात की स्थापना आपको पता होना चाहिए, अमीरात की मुख्यालय और चेयर एंड CEO पता होना चाहिए। तो अमीरात की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1985 एंड हेडक्वार्टर दुबई में, एंड चेयरपर्सन एंड CEO अहमद बिन सईद अल मकटूम। इनके बड़े बड़े नाम आपको याद करने पड़ेंगे। चेयरमैन एंड CEO कौन है इसका अमीरात का? अहमद बिन सैयद अल मकटूम। नेक्स्ट एंड 20वां क्वेश्चन है इस वीडियो का, कौन सा ऐप दुनिया का सबसे तेज 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला ऐप बन गया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जाम, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आरोग्य सेतु, जिसको 13 दिन में 5 करोड़ लोगों ने इंस्टॉल किया। तो ये पहला ऐप बन गया आरोग्य सेतु, जिसको 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला ये पहला ऐप है। इस ऐप का निर्माण भारत सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए और अपने आसपास आने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के बारे में सावधान करने के लिए इसको विकसित किया। कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र किस देश में स्थगित कर दिया? तो चीन सॉरी यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ये? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र किस देश ने स्थगित कर दिया? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो 44वां सत्र था वो चीन देश ने स्थगित कर दिया। यहाँ बात हुई यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को, एंड हेडक्वार्टर पेरिस, एंड चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष कौन है इसके? आंद्रे एजोले जी। 21 नंबर क्वेश्चन एंड वीडियो का 7th क्वेश्चन, लास्ट 7th क्वेश्चन है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए
21 नंबर 21वां नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। G20 देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स यानी FMCG की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका आंसर है जो कि अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने। G20 देशों की फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर यानी FMCBG की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व निर्मला सीतारमण जी ने किया। G20 ग्रुप्स ऑफ 20s, G20 में 19 देश एंड एक यूरोपियन संघ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि G20 में कौन है, क्या है? तो 19 देश एंड एक यूरोपियन संघ है। इसमें भारत इसका सदस्य है एंड G7 का भारत सदस्य नहीं है, तो इनसे आप कंफ्यूज न हो। G20 का भारत सदस्य है जबकि G7 का भारत सदस्य नहीं है। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी एंड भारत G20 का हिस्सा है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, कोरोना वायरस के इलाज के लिए 5 लाख का बीमा देने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी कौन सी बनी? तो इसका आंसर है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि 5 लाख रुपए का बीमा देने वाली फर्स्ट इंडियन जीवन बीमा कंपनी बन गई। तो इसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए। सन 2000 को इसकी स्थापना एंड मुख्यालय इसका मुंबई में। CEO इसके ऋषि श्रीवास्तव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेल फर्स्ट बार चली थी महाराष्ट्र के वहाँ पे थाने से मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी, इसलिए 16 अप्रैल 1853 को यह दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी। पहली बार भारत पैसेंजर महाराष्ट्र राज्य के मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई, इसीलिए 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। एंड मुख्यालय कहाँ पे है भारतीय रेल का? नई दिल्ली में। और रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। एंड रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार जी यादव यानी BK यादव जी। 24 क्वेश्चन है इस वीडियो का, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए? तो इसका आंसर विनीत अरोड़ा जी, जो कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में पद ग्रहण किया। पेटीएम की बात हुई तो पेटीएम की स्थापना आपको पता होना चाहिए। पेटीएम की स्थापना 2010 को हुई थी एंड मुख्यालय इसका कहाँ पे? नोएडा में। एंड CEO है रेणु सती, संस्थापक है विजय शेखर शर्मा जी। इनके बारे में सभी एडिशनल फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एंड 25 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक के साथ मिलकर BSNL ने पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इस SBI के साथ BSNL ने पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। यहाँ पे बात हुई है BSNL की, भारत संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म। एंड स्थापना 15 सितंबर 2000 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, अध्यक्ष है प्रवीण कुमार पुरवार। एंड 26 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार किसने जीता? तो टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता। एडिसन पुरस्कार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों और इनोवेटर्स को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। टाटा पावर की स्थापना कब हुई थी? 18 सितंबर 1919 को। एंड संस्थापक कौन है इसके? डोरबजी टाटा। एंड MD एंड CEO प्रवीण सिन्हा हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में रणजीत चौधरी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो रणजीत चौधरी जी अभिनेता थे, फेमस अभिनेता थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया। एंड इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कोरोना वायरस के कारण जफर सरफराज का निधन हुआ है। वे पाकिस्तान के क्रिकेटर थे शायद, हाँ, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का निधन हो गया कोरोना वायरस के कारण। ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि क्रिकेटर की डेथ कोविड-19 के कारण हुई है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जफर सरफराज कौन थे? पाकिस्तानी क्रिकेटर जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ। एंड पाकिस्तान की बात हुई तो पाकिस्तान की कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी जी। इनके बारे में आपको सभी मैंने फैक्ट बताए। जितने भी 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक करंट अफेयर्स 2020 के क्वेश्चन बन सकते थे एंड इनसे रिलेटेड जितने भी एडिशनल फैक्ट बन सकते थे वो मैंने इस वीडियो में कवर कराए।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि हम मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं। और आप लाइक किया करो, देख के वीडियो लाइक किया करो प्लीज़, एंड अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी किया करो। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माय वीडियो, लव यू टू ऑल। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।